हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आरजे सर की काफ़ी होल्डिंग्स थी, या फिर उन स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर इनकी होल्डिंग्स थी। अब आखिर उन शेयर का कल होगा क्या? क्या इनके अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है? बिकॉज बहुत अच्छा पोर्शन आरजे सर इसमें होल्ड करते थे। तो अब आखिर इन कंपनीज़ के अंदर क्या होने वाला है? क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है? सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी इसके रिलेटेड आ रहे थे कि सर उन स्टॉक्स का क्या होगा। तो इसी के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो आरजे सर के पास टोटल जो स्टॉक्स थे वो थे 32 दोस्तों स्टॉक्स वो थे जो ओन करते थे। उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो जो वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑफ स्टॉक्स थे इनके पास वो थे 32। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंपनीज थी, टाइटन, एप्टेक, नज़ारा टेक्नोलॉजी, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स, बहुत सारी कंपनीज थी। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक को लेकर। और सबसे पहले बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टेक अगर आप देखेंगे आरजे सर के पास थी। तो दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी आती है उसका नाम है एप्टेक। अब डेफिनेटली आप होल्डिंग वैल्यू देखेंगे तो वो 225 करोड़ ही दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, होल्डिंग वैल्यू से नहीं, परसेंटेज ऑफ होल्ड, उससे बात करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो एप्टेक थे उसके अंदर ये डायरेक्टर के पद पर भी थे। और 23% किसी कंपनी का 23% दोस्तों कोई होल्ड करता है। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर उनकी आगे डेथ हो जाती है एंड अगर आरजे सर जैसा नाम हो, तो फिर क्या होगा उस कंपनी का? तो सबसे पहली बात तो देखिए, स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। सी, शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आ सकता है, यानी कल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि एप्टेक के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिले। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा, काफ़ी ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने सिर्फ इसीलिए बाय किया था एप्टेक बिकॉज इसमें आरजे सर की होल्डिंग थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या था, क्योंकि 23.4%, देखिए 23.4% बहुत हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो जब भी कंपनी की दोस्तों इतनी हिस्सेदारी रखते हैं तो डेफिनेटली आगे जब भी देखिए स्टॉक के अंदर कोई मूव आपको आता हुआ देखने को मिलेगा या फिर होल्डिंग कम ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे भी पोर्टफोलियो तो कोई ना कोई मैनेज करेगा ही करेगा। वो कौन करता है वो तो देखिए हम सबको नहीं पता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आगे जब भी देखिए इनका पोर्टफोलियो मैनेज होगा, वो डेफिनेटली आरजे सर नहीं होल्ड कर पाए, अब मैनेज करेंगे। डेफिनेटली जो भी मैनेज करेगा आगे चल के, उससे भी एक इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर भी मार्केट में सेंटीमेंट पता नहीं है। तो इसीलिए एप्टेक के अंदर कल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इस पर कल आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। दूसरा नाम क्या? स्टार हेल्थ के प्रमोटर थे। आईपीओ में पैसा लगाया है लोगों ने, क्यों? बिकॉज इसमें आरजे सर की होल्डिंग थी। तो देखिए, इन्फ्लुएंस कुछ भी कर लीजिए होता है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसने पैसा कमाया तो उसका इन्फ्लुएंस तो 110% होगा ही होगा। तो स्टार हेल्थ में करीबन 7,000 करोड़ रुपीज़ की होल्डिंग वैल्यू है। इसमें 17.5% की हिस्सेदारी वो रखते हैं। अगर आप देखेंगे एक समय पे जिस प्रकार से आईपीओ आता हुआ देखने को मिला, इतना बढ़िया नहीं किया, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग क्यों थी? बिकॉज यहाँ पे कंपनी अच्छी थी, तो 17.5% हिस्सेदारी रखे। और यहाँ पर डेफिनेटली कल मान के चलिए इफेक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है स्टार हेल्थ के ऊपर भी। तो ये दूसरी कंपनी है जिसके ऊपर इफेक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी कौन सी है? मेट्रो ब्रांड्स। इसका भी हाल ही में दोस्तों आईपीओ आता हुआ देखने को मिला, इसके भी प्रमोटर थे। सो ऐसी ऐसी कंपनीज दोस्तों जो हाल ही में लिस्ट हुई और जिसमें अच्छा स्टेक है। अगर किसी कंपनी में दोस्तों किसी शेयर होल्डर का 5% से ज़्यादा भी स्टेक होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेक होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। हमको वैल्यू समझ नहीं आती, 5% लगता है 5%, लेकिन 5% को लेने में कितना टाइम लग जाता है, कितना वैल्यू लग जाता है। देखिए 3,348 करोड़ रुपीज़ की होल्डिंग थी, 14.4%। तो ये भी तीसरा स्टॉक है जिस पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगली कंपनी कौन सी है? एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी में 12.6% की सारी, हाल ही में 0.2% की सारी उन्होंने कम करी थी। 505 करोड़ की वैल्यू है अभी भी। तो ये भी एक स्टॉक है जिस पर डेफिनेटली अगर आपको इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये जो कंपनीज है फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली अच्छा ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करते हैं तो उन पर एक इफेक्ट आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक कौन सा है? नज़ारा। नज़ारा में 10% की हिस्सेदारी वो रखते हैं, 10.1 रखते थे। इस अगर आप देखें क्वार्टर में थोड़ी सी 0.1% की सारी कम करी, 423 करोड़। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में उन्होंने स्टार्टअप जब था तभी इन्वेस्टमेंट कर दिया था, एंड डेफिनेटली एंजल इन्वेस्टर थे इस कंपनी के। तो ये भी अगर आप देखेंगे इस पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। मोस्टली मुझे लगता है कि पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं उन स्टॉक्स पर इसलिए जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ बिकॉज इनके में होल्डिंग इतनी है कि इफेक्ट डेफिनेटली स्वाभाविक है जो पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगली है रैलिस इंडिया, 9.8%।
428 करोड़, ये भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आप कल अगर कोई इफेक्ट देखते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि देखिए रैलिस के ऊपर ज़्यादा आपको इफेक्ट आता हुआ देखने को ना भी मिले, बिकॉज बहुत साल से कंपनी काम काम कर रही है एंड मेजरली काम अगर आप देखेंगे इनके फंडामेंटल्स पे ज़्यादा होता है। नज़ारा, ये मेट्रो ब्रांड्स, स्टार हेल्थ, इनमें ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस क्यों हैं? बिकॉज सबसे ज़्यादा तो हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है एंड क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर होल्ड करता है तो अब जो सामने वाली पब्लिक है, जिन रिटेलर्स है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट किया था, तो हो सकता है कि वो भी अपनी सेलिंग करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल केयर लिमिटेड देखिए 12 करोड़ की यहाँ पे 12 करोड़ की वैल्यू है, लेकिन 8.5%, तो इस कंपनी पे तो इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को ज़रूर मिल सकता है, ये बिल्कुल मान के चलिए। एग्रोटेक फूड्स के अंदर भी उनकी 8.2% के सारी थी, 156 करोड़, इस पर भी दोस्तों चांसेस है कि डेफिनेटली इफेक्ट पड़े। तो ये तो कुछ कंपनीज थी। अब बात करते हैं बड़ी कंपनीज के बारे में, जिसका नाम टाइटन। टाइटन एक ऐसा ट्रेड था सर का जो डेफिनेटली सब लोग यहाँ पे जानते हैं और सब लोग कहते हैं कि टाइटन जैसा ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, बट आरजे सर ने वो देखिए यहाँ पर लिया, बहुत कम पैसों में लिया और आज अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो करीबन 11,000 करोड़ की है, 5% के सारी। अब टाइटन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली नहीं। टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसपे दोस्तों इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है उसके फंडामेंटल से। अगर कंपनी बुरा करेगी तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो देखिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ज़रूर इसमें आरजे सर का इन्वेस्टमेंट था, बट क्योंकि कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि ऐसे इफेक्ट आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर अगली कंपनी के बारे में बात करें तो वो है क्राइसिल। क्राइसिल के भी बहुत लंबे समय से देखिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले और उनका मानना था कि क्रेडिट जो रेटिंग्स कंपनीज होती है उसमें पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज वो पता चलता है कि हाँ यहाँ से क्या है। तो क्राइसिल पे भी इफेक्ट पड़ता हुआ मुझे लगता नहीं कि देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स भी अगर आप देखेंगे 1731 करोड़ रुपीस होल्ड करते हैं, लेकिन इस सारी अगर आप देखेंगे तो वो 1.1% ही है, 0.1% की सारी अभी कम करी है। टाटा मोटर्स, टाइटन, इन सब कंपनीज पे इफेक्ट पड़ना दोस्तों बहुत मुश्किल है। इन कंपनीज पे इफेक्ट तभी पड़ता है जब इनके फंडामेंटल्स खराब होते हैं, तभी दोस्तों स्टॉक ज़्यादा गिरता है, तभी उस पर रिएक्शन आता है। फोर्टिस पे भी यही है दोस्तों, क्राइसिल पे भी मोस्टली मुझे नहीं लगता। क्राइसिल पे थोड़ा बहुत चांस है, बट फोर्टिस पे डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। अगली कंपनी की अगर बात करें तो फेडरल बैंक। ये कंपनीज दोस्तों ऐसी कंपनीज है जहाँ पर मोस्टली इफेक्ट आएगा अगर इनके फंडामेंटल्स चेंज होंगे। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, उन्होंने पहले भी कहा था कि बैंक्स के अंदर हम बुलिश है, तो डेफिनेटली उस पर उससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इन सब के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। इनके तब फर्क पड़ता है दोस्तों जब कंपनी के नंबर्स खराब आ गए, कंपनी के अंदर कुछ हो गया। मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग्स वाली यहाँ पे कितना ही दोस्तों ब्लॉक डील भी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन कंपनीज पे इफेक्ट पड़ेगा जिनमें होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, और या फिर वो जो कंपनीज हाल ही में लिस्टेड हुई थी, या फिर उसमें अगर आप देखेंगे जो उनकी होल्डिंग इस प्रकार से थी कि वो डायरेक्टर थे, प्रमोटर थे, उस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। इन सब कंपनीज में अगर आप देखेंगे फोर्टिस में ना ही फेडरल बैंक में ना ही कैनरा बैंक पे कोई पद पे नहीं थे। डेफिनेटली शेयर होल्डर थे, बट कोई पद पे नहीं थे। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यही बात थी 32,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में। अब डेफिनेटली देखिए ये मेरा एक परसेप्शन है, हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ। ये भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ देखने को ना मिले, या फिर इफेक्ट अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल जाए। तो वो डेफिनेटली कल ही पता चलेगा हमको मार्केट के अंदर, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स कल डेफिनेटली आपको फोकस में रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं कि किस प्रकार से ट्रेड होगा। तो वही है, आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।